फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो क्लिप हमारा केशिकात से संबंधित था, जिसपे हमने किसी केश नली में द्रव का चढ़ना या द्रव का गिरना बताया था और उसमें किस ऊंचाई तक द्रव केश नली में चढ़ सकता है या किस ऊंचाई तक गिर सकता है, उसके विषय में हमने फार्मूले को डिराइव किया था। चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। आइए हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से इन आंकिक प्रश्नों से फायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक केश नली में जल 2 × 10⁻² मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि जल का पृष्ठ तनाव 9.1 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर हो तो केश नली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया हुआ 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जल का घनत्व है 1 × 10³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो सवाल को एक बार फिर से सुने कि एक केश नली में जल 2 × 10⁻² मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि जल का पृष्ठ तनाव 9.8 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर हो तो केश नली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जी का मान है 9.1 मीटर पर सेकेंड क्यूब और जल का घनत्व है 1 × 10³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो आपको दिया हुआ H, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दिया हुआ है H इक्वल टू 2 × 10⁻² मीटर और पृष्ठ तनाव T इक्वल टू 9.8 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर और R का मान आपसे पूछा गया है। G का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर स्क्वायर और जल का घनत्व D इक्वल टू 1 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो आपके इस क्वेश्चन में सारे तथ्य दिए हुए हैं, केवल R को निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि किसी केश नली में यदि उसे जल में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाए तो कितना ऊंचाई तक द्रव चढ़ सकता है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है H इक्वल टू 2T/RdG और यहाँ से H का मान हम लिख लेते हैं 2 × 10⁻² इक्वल टू 2 × T का मान 9.8 × 10⁻² बाई R का मान पूछा हुआ है, D का मान 1 × 10³ और G का मान 9.8। तो यहाँ से हमारा 9.8 इसे कट जाएगा और R को इधर लेके आते हैं हम तो R इक्वल हो जाता है 2 × 10⁻² अपान 1 × 10³ और ये इधर आके भाग दे देगा तो 2 × 10⁻² हो जाता है। तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। आपके पास R इक्वल बच जाएगा 10⁻³ मीटर या इसी को लिख सकते हैं R इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻² का गुणा कर लेंगे या इसी को ऐसे लिख सकते हैं R बराबर इतना गुणे 10⁻² सेंटीमीटर और ये बन के आ जाता है 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। आसान सा क्वेश्चन था जिसमें सब कुछ दिया हुआ था। फार्मूला आपके पास था H इक्वल टू 2T/RdG। तो इस फार्मूले में रख करके आप R का मान निकाल सकते थे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक केश नली में पानी 4 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। एक केश नली में पानी 4 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा है
यदि उस केस नली का व्यास 2/3 कर दिया जाए तो पानी किस ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो आपके पास H1 दिया हुआ है, H1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, H1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मान लेते हैं R1 इक्वल टू या D1, आपको व्यास दिया हुआ है कि व्यास को 2/3 कर दिया जाए, तो मान लेते हैं व्यास D1 इक्वल टू D है और व्यास D2, शुरू का व्यास मान लेते हैं D है, D1 तो D2 हो जाता है 2/3 कर दिया गया 2/3 इंटू D। अब यहीं से आपका आंसर बन के आएगा। आप फार्मूला रखिए कि सिंस H इक्वल टू 2T अपान R डी जी के अनुसार, या इसी में हम लिख सकते हैं H इक्वल टू 2T अपान R की जगह यहाँ केस नली की त्रिज्या R है तो इसको हम व्यास बटा 2 कर देंगे तो D अपान 2 हो जाएगा इंटू डी जी। ये हम इस डी को इससे अलग करने के लिए यहाँ पर घनत्व को रो से लिख देते हैं, रो। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा H इक्वल टू 4T अपान D इंटू रो इंटू जी। यहाँ पर D डायमीटर है, रो डेंसिटी घनत्व है। तो H1 पहले जो ऊंचाई था H1 इक्वल टू लिख सकते हैं 4T अपान D1 इंटू रो इंटू जी, और H2 इक्वल टू लिख सकते हैं 4T अपान D2 इंटू रो इंटू जी, और D2 को हम लिख सकते हैं 2/3D। क्या हो जाता है H2 इक्वल टू 4T अपान D2 की जगह 2/3D इंटू रो इंटू जी। 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाता है H2 इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू T अपान ट्वाइस D रो जी, H2 इक्वल टू। और यहां से D1 का मान हम D लिख देंगे तो H1 इक्वल टू हो जाता है 4T अपान D रो जी। ये H1 इक्वल टू हो गया और यहाँ पर H2 इक्वल टू ये है, तो हमको H2 निकालना है तो लिख देंगे H2 अपान H1 इक्वल टू क्या हो जाता है H2 का मान है 3 इंटू 4 इंटू T बाई ट्वाइस D रो जी अपान 4T इंटू D रो जी। यहाँ तो हो जाता है H2 अपान H1 इक्वल टू 3 इंटू 4T बाई ट्वाइस D रो जी इंटू उलट देंगे इसको हम D रो जी अपान 4T। ये 4T से कटेगा, D रो जी से कटेगा और बन जाएगा हमारे पास H2 अपान H1 इक्वल टू 3/2, और यहाँ तो हो जाता है H2 बराबर 3/2 H1 और H1 का मान हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है H2 इक्वल टू 3/2 इंटू 4, ये कट जाता है 2 बार में, ये हो जाता है 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर बन के आता है। इसको इस तरह से हम करते हैं, जैसे इसी को हम लिखना चाहें तो लिख लेंगे H इक्वल टू ट्वाइस T अपान रो अपान आर डी जी। ये फॉर्मूला हमारा है। यही हम लिख सकते हैं कि H जो है वो अनुक्रमण होता है 1/r की, या कह लें H अनुक्रमण H व्युत्क्रमण अनुपाती होता है r की। यानी
एच का आर के साथ उल्टा संबंध है। अगर एच का आर के साथ उल्टा संबंध है तो आर बराबर d/2 होता है। तो यहां से लिख सकते हैं एच अंतरानुपाती 1/d/2। ये डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, ये हो जाता है फिर वही एच अंतरानुपाती 1/d। यानी जो कैपिलरी ट्यूब में जितनी ऊंचाई तक जल चढ़ेगा वो कैपिलरी ट्यूब के व्यास के वृत्त के अनुपाती होता है। तो यहां से लिखेंगे कि यदि व्यास को 2/3 गुना कर दिया जाए तो ऊंचाई h, चूंकि उल्टा संबंध है तो ये 3/2 गुना हो जाएगा। तो ऊंचाई h प्रारंभिक ऊंचाई का 3/2 गुना होगा, क्योंकि उल्टा संबंध है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, h डैश इक्वल टू प्रारंभिक ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर और ये 2 क्या हो जाता है 3/2, 2 2 दूना 4 और ये 6 सेंटीमीटर। तो ये आसानी से इस तरह से हम कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको समझ में आए उससे आप करेंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक केस नली जिसका अर्ध व्यास 0.5 मिलीमीटर है। एक केस नली है जिसका अर्ध व्यास का मतलब यहाँ त्रिज्या से होता है 0.5 मिलीमीटर है। चौड़े बर्तन में रखे द्रव में ऊर्ध्व खड़ी है। किसी बर्तन में द्रव रखा है उसमें ऊर्ध्वाधर खड़ी है। द्रव का पृष्ठ तनाव 3 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर है तथा घनत्व 0.8 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब है। केस नली में चढ़े द्रव स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा गया है h कितना होगा। अर्ध व्यास यानी त्रिज्या r इक्वल टू दिया गया 0.5 मिलीमीटर। चूंकि हमको यहाँ की पद्धति में सब रखना है तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर के रूप में 0.5 × 10⁻³ मीटर। ये r हो गया और d का मान दिया हुआ है आपके सामने 0.8 × 10⁻³ 0.8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। d का मान हो गया और पृष्ठ तनाव t इक्वल टू 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ये पृष्ठ तनाव हो गया और दिया हुआ आपके पास g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन तथ्यों से आप h का मान निकाल सकते हैं। h इक्वल टू लिख सकते हैं 2t/r/dg बराबर, यहाँ h इक्वल टू 2t/r/dg रखेंगे तो 2 × t का मान 3 × 10⁻² अपॉन r 0.5 × 10⁻³ इंटू d का मान रखेंगे 0.8 × 10⁻³ इंटू g 9.8। इसको आप हल करेंगे तो आपका आएगा 15 या इसको देख लेते हैं 4 और ये इसे कर जाता है, ये डेसिमल 2 और ये 15 क्या हो गया 15 इंटू 10⁻² बाई 9.8। ये होगा 1.53 इंटू 10⁻² मीटर या 1.53 सेमी। ये आंसर बन के आएगा। तो आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
कांच की एक चौथा क्वेश्चन है, कांच की एक केस नली में जल 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि जल का पृष्ठ तनाव 9.8 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर है तो केस नली का व्यास ज्ञात कीजिए। तो कांच की एक केस नली है जिसमें जल 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, यानी H इक्वल टू क्या है 5 सेमी, या इसी को मीटर लिखेंगे तो 5 इंटू 10⁻² मीटर लिखेंगे। और पृष्ठ तनाव T इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर है। और G का मान आप जानते हैं होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। R का मान आपसे पूछा गया है और D का मान घनत्व 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। तो यहां से हम R फार्मूला रख सकते हैं, ये R का मान आपसे पूछा है, या कह लें कि आपसे व्यास पूछा है। व्यास क्या होगा, तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका 2 गुना करके व्यास निकाल लेंगे। तो फार्मूला हम जानते हैं H इक्वल टू ट्वाइस T अपॉन R डी जी। तो T का मान हम रख लेते हैं 2 इंटू 9.8 इंटू 10⁻² अपॉन R डी इंटू 1.1 इंटू 10⁻³ D इंटू जी 9.8। ये 9.8 से कट गया। और H का मान आपके पास दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻² मीटर। तो R का मान हो जाएगा यहाँ से R इक्वल टू R इधर जाएंगे और ये इधर जाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² बाई 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻²। तो ये इससे कट गया, ये बचा डेसिमल, ये डेसिमल 4 हो जाता है 0.4/10⁻³ मीटर, और ये 0.04 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर हो जाता है, ये R है। और अगर हम व्यास निकालना चाहें तो व्यास इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू 0.04 इंटू 10⁻²। ये 10⁻² हट जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर रहेगा ये, और ये बदलेंगे आप तो आ जाता है 0.08 सेंटीमीटर। ये आंसर बन गया था 5वें क्वेश्चन का। इसको आप स्वयं कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5। एक कांच की केस नली में जल 12 सेंटीमीटर तक चढ़ता है। कितना सेंटीमीटर चढ़ता है, 12 सेंटीमीटर तक। H इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, या इसी को लिख देते हैं 12 × 10⁻² मीटर। इतना H का मान हो गया। आगे, यदि जल का पृष्ठ तनाव 9.8 इंटू 10⁻², T का मान है 9.8 इंटू 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। T का मान भी मिल गया। तो केस नली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। R का मान आपसे पूछा गया है और सवाल में दिया गया है G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जल है तो D इक्वल टू हो जाता है 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जल का घनत्व तो इतना होता है, आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछा है R, तो R पहले H इक्वल टू लिखेंगे ट्वाइस T अपॉन R डी जी, यही से हो जाता है R इक्वल टू ट्वाइस T अपॉन H डी जी। और T का मान रखते हैं 2 इंटू T का मान 9.8 इंटू 10⁻² बटा H का मान 12 इंटू 10⁻² D 1 इंटू 10⁻³ इंटू G 9.8। इसको आप हल करेंगे
तो आपका सवाल बन के आता है 2/12 इंटू 10⁻³ या कह लें कि 2 बटा, इसको हल करेंगे तो आपके सवाल हो जाता है 20/12 इंटू 10⁻⁴ मीटर या 20/12 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे तो हो जाता है 12 × 12, 12 × 72, 1.66 गुणे 10⁻² सेंटीमीटर, ये आंसर बन के आता है। तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन हुए पृष्ठ तनाव से संबंधित, और उम्मीद है कि इन अंकित क्वेश्चन से आपको लाभ होगा। तो आज ये चैप्टर समाप्त होता है, अगला टॉपिक अगले चैप्टर से होगा। तो यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।